वो काम वाली बाई नहीं, मेरी बेटी है। मम्मी, ये सब क्या है? आप हमेशा अपनी मेड के लिए साड़ियाँ वगैरह ख़रीदती रहती हो, वो भी ऐसी वैसी नहीं, महंगी से महंगी साड़ियाँ। आपने कल भी एक साड़ी ख़रीदी थी, राधिका बता रही थी। जिस तरह की कीमती साड़ियाँ आपकी बहू पहनती है, आप वैसे ही अपनी नौकरानी के लिए भी लेती रहती हैं। आखिर चाहती क्या हैं आप? आखिर आप क्यों तुलना करने में लगी हुई हैं घर की बहू और नौकरानी की? मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको क्या लगता है कि घर की बहू में और नौकरानी में कोई अंतर नहीं है? गुस्से में लाल पीला होते हुए संदीप ने अपनी माँ से कहा। राधिका, जो बाहर दरवाजे की ओट में छुपकर सारी बातें सुन रही थी, ये सब सुनकर वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने ही ये सारी बातें संदीप को बताई थी कि माँ ने कल फिर से नौकरानी के लिए कीमती साड़ी ली है। बेटा, जो शब्द तू बोल रहा है, अंतर, तुलना, ये शब्द बहुत भारी हैं। क्या तुम जानते भी हो कि बहू का फ़र्ज़ क्या होता है? बस अपनी सास से उसकी संपत्ति ले लेना। बेटा, मैं जो भी करती हूँ सोच समझ कर करती हूँ, और अगर मैं कुछ खरीदती हूँ तो तुम्हारे पैसों से नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पति के पैसों से खरीदती हूँ। सुनीता जी बहुत गर्व से बोली। मैं कुछ समझा नहीं माँ, कहना क्या चाहती हैं? तुम्हें बताया था, मगर तुम भी अपनी पत्नी के कहे पर ही चलते हो। खैर, मैं इसका बुरा नहीं मानती, तुम उसके पति हो, लेकिन एक अच्छे पति होने का मतलब अपनी पत्नी को अच्छा बुरा बताना और समझाना भी होता है। केवल आंख बंद करके हाँ में हाँ मिलाते रहना भी ठीक नहीं है। माँ, बातों को क्यों घुमा रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। आखिर बात क्या है? तुम्हें याद है जब राधिका ने मुझे कहा था कि माँ, मुझे आपका सोने का हार चाहिए, बहुत खूबसूरत है और कीमती भी। मेरी सहेलियाँ देखेंगी तो वो तो देखकर जल भून जाएंगी। वो तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत ही प्यार से दिया था। वैसे भी मेरे बाद ये सब तुम्हारा और बहू का ही तो होगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे खुशी खुशी दे दिया। उस दिन तेरे चचेरे भाई की शादी थी और हम सबको वहाँ जाना था, लेकिन मेरा सिर दर्द हो रहा था और ये तुझे भी पता है। लेकिन तू फिर भी तैयार होकर बाहर गाड़ी में बैठकर हॉर्न पर हॉर्न मारकर बहू को बुला रहा था, और राधिका भी तैयार होकर बाहर चली गई और मुझसे बोली, माँ, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल? उसे बस अपनी कीमती साड़ी और सोने का हार दिखाने की जल्दी थी। सास जिए या मरे, इससे क्या मतलब? शादी में जाना तो हम सभी को था ना, तो थोड़ा रुक कर भी जा सकते थे। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ, डॉक्टर के पास जाना है या नहीं, कोई दवाई चाहिए या नहीं। बस तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं उठकर खाना भी बना पाती। जब बहू को कहा कि कुछ बनाकर दे जाओ, तो बहू बोली, आप बाहर किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लेना, और तैयार होकर निकल गई। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू आ गए। जिस वक्त अपनों का साथ ज़रूरी था, उस वक्त बेटे और बहू को पार्टी ज़रूरी लग रही थी, अपनी माँ नहीं। तुम लोगों के जाने के बाद काम वाली बाई आ गई और मैं दरवाज़ा खोलकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी उसे आए हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे और वो कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, आप लेटी क्यों हैं? बाहर आकर बैठिए ना। आप ऐसे चुप चुप बैठी अच्छी नहीं लगती। जब तक आप मेरे काम में सो कमियां नहीं निकाल लेती, हर काम में चिक चिक नहीं करती, तब तक काम करने में मज़ा ही नहीं आता और मेरा मन नहीं लगता काम में। आपकी चिक चिक सुन लूँगी तो काम अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, तो तुझे मेरा चिक चिक करना बुरा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि मेरी माँ बचपन में मुझे ऐसे ही टोकती थी। उनकी डांट खाने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ करती रहती थी और बाद में हम माँ बेटी खिलखिलाकर हंसते थे। मुझे आप में मेरी माँ की छवि दिखती है। आइए, चलिए ना बाहर। नहीं, आज नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में बहुत दर्द है। मैंने उसे जैसे ही कहा कि मेरे सिर में दर्द है, वो बोली, पहले बताना चाहिए था ना। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। वो उठकर रसोई में गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में तेल की कटोरी थी। उसने अच्छे से मेरे सिर में तेल की मालिश की और मेरा सिर दबाया। उस वक्त मुझे बहुत सुकून मिला। और फिर उसने मुझसे पूछा कि मैंने कुछ खाया या नहीं, तो मैंने कहा
कि नहीं, अभी खाना बनाना है। वो जल्दी से रसोई में गई और मेरे लिए खिचड़ी बनाकर ले आई। उस वक्त मुझे बहू की बात याद आ रही थी। बहू ने मुझसे कहा था कि माँ, मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। बेटी जो माँ को दर्द में छोड़कर पार्टी के लिए चली गई, ऐसी बेटी। और वहीं दूसरी तरफ हमारे घर में काम करने वाली एक गरीब घर की लड़की, जिसे मैं हमेशा डांटती रहती थी, वो मेरी देखभाल कर रही है और मुझे अपनी माँ समझती है। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि वो आज से मेरी बेटी है। हर माँ अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देती है, तो मैंने भी अगर अपनी बेटी को दे दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, बहू को बता देना कि आगे से अपनी तुलना मेरी बेटी से ना करे। ये कहकर सुनीता जी टीवी चलाकर देखने लगी और वहीं संदीप कमरे से बाहर दरवाजे की ओट में छुपे हुए अपनी पत्नी राधिका को देखते हुए बाहर निकल गया। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।